ये आज उर्दू के सबक में आप हे का जोड़ सीख रहे हैं। जो तरतीब से आप आसान जोड़ पहले फिर मुश्किल की तरफ हमने तकरीबन ये आखिरी जोड़ में हे की जो ये शक्ल है अकेले हरूफ में आती है, लेकिन हे के एक शक्ल है शुरू की है, ये स्टार्टिंग में, और ये है बीच की है, और ये भी इसे आखिरी है भी कहते हैं, जिसमें कि लफ्ज़ के आखिर में और बीच में भी आ सकती है, और ये है आखिरी शक्ल में है। इसको आप लंबाई भी दे सकते हैं। तो इनको आप तवज्जो से देखें कि पहली तीनों इश्काल नोक से ही नहीं आपने बारीक बनानी है। अब आप शुरू की शक्ल, दरमियानी और ये आखिरी, इनको इकट्ठा कर लें तो ये देखें ऐसी शक्ल बनेगी नोक से। पहली तीनों इश्काल नोक से, आखिरी शक्ल में मोटाई आ गई। यही आखिरी शक्ल आप थोड़ी सी लंबाई में भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये आपने एक सफ़े पर इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बार बार। यही है जोड़ में आपके सामने आ रहा है, शुरू में, बीच में, और ये आखिरी शक्ल सिर्फ मोटाई से है, बाकी आप देखें कि बारीक है। अब सफ़ा नंबर 2 में आप देखें, प्रैक्टिस के लिए आप शुरू वाली है, यानी जो आपके सामने हमने लिखी बारीक, तो इसको आपने मीम के साथ मिला दिया, इसको आपने वाह के साथ मिला दिया, इसको आपने हमेशा लिखा जिसमें है की शक्ल शुरू भी और आखिरी भी दोनों आ गई। अब आपने लफ्ज़ लिखने हैं है के जिसमें शुरू के इश्काल देखें, ये देखें हीरा देखे लिखा, हुनरमंदी लिख दिया आपने। ये आपके सामने शुरू के है की शक्ल आप सफ़ा नंबर 3 में आकर आपने बीच वाले है की प्रैक्टिस करनी है जो नोक से ही है। जैसे आपने बे के साथ है लिखा बहार, जैसे आपने बे जीम के बीच में और सीन के साथ आपने हे की शक्ल मिला दी। ये आपके सामने है की शक्ल जो बीच वाली है। अब सफ़ा नंबर 4 को आप लिखें है की शक्ल, इन्हीं दो इश्काल में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, यानी जब आप ये शुरू वाली और बीच वाली मिलाएंगे रे के साथ जोड़ में, तो ये फिर मोटाई से आएगी। ये देखिए, ये पॉइंट अहम है कि जब शुरू और बीच वाले आपने ऊपर देखे, यहाँ हमने बारीक लिखे हैं, लेकिन जब ये रे से मिलेंगे तो ये मोटाई में आ जाएगी। जैसे है हर लिखा आपने, दहर लिखा आपने, हर्रा भर्रा लिखा आपने। ये चौथे सफ़े में इस दूसरी रे को देखें, ऊपर आपने अलिफ के साथ मिलाई तो वो बारीक थी। शुरू में जो चीज़ है कि मोटाई से आ रही है। अब जो बीच वाली है जैसे बहार में, जहाज़ में, सहारा में बीच वाली है बारीक है, लेकिन यही जब रे से मिलेगी, जैसे आपने देखा कि शहर लिखा आपने, तो यहाँ फिर वो मोटाई से आ जाएगी। इसी तरह पहरा लिखा या बहरा लिखा आपने, चेहरा, इसमें आपने देखें कि हे की शक्ल यूं ही रे से मिलेगी तो उसमें मोटाई की ये शेप आपने बनानी है। ये है आपका सफ़ा जो चौथा था। आपने 5वें सफ़े में आकर हे की गोलाई ये यूज़ करनी है। इसमें आप देखें कि एक लफ्ज़ हमने लिखा जैसे साथ, इसमें ये आखिर में आ गया है। अब लिख आपने लिखा,
जब आप लिखेंगे तो इसमें आप देखें कि ये बीच में आ जाती है। अब पढ़ इसमें आखिर में, बल्कि ये अलग हो गई। अब पढ़ना है तो आप देखें कि ये यानी बीच में या शुरू की ऐसी शक्ल में आ सकती है, लेकिन ये गलती है। जैसे आपने कोई ऐसा लफ्ज़ लिखना, जैसे हम लिखा हुआ है अपने शुरू में, ऊपर देखें कि हम या हवा अपने, वो फिर इस हे से नहीं बनेगी। अगर आप इस हे से मिलाएंगे तो वो गलत हो जाएगी। अब थे बनाना है आपने, जैसे थम एक लफ्ज़ है तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह है को आपने डायरेक्ट वा के साथ मिला दिया तो वो गलत है। ये है शुरू में नहीं आती बिल्कुल। अगर आपने इसके साथ कोई खे वगैरह जैसे ऐसे लफ्ज़ हैं, घे लिख दिया आपने, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बीच में भी आ सकती है, आखिर में भी आ सकती है। ये आप देखें कि इसमें तो है ठहर। अब ठे है और ये है, यानी इसकी शक्ल को हम बाहरी लफ्ज़ के तौर पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ लफ्ज़ होते हैं, जैसे आप देखें कि अक्सर जो गलती कर जाते हैं, पहला है तो पहला इनाम जैसे होता है लफ्ज़ पहला, पहली वगैरह, तो ये इस हे से होता है। अब इस हे से नहीं होता, ये अब फुल्ला बन गया, ये पहला नहीं है। अब पहला लिखना है तो ये ऐसे लिखेंगे आप। अब आखिरी है, गौर से देखें, ये देखें पहला है, तो पहला जब आप लिखेंगे तो है की गुलाई नोक से ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। पहला नहीं, ये आप फुल्ला लिखा हुआ है। अब आखिरी है की तरफ आते हैं, जो आपने देखी शुरू में कि ये छोटी शक्ल में भी बन सकती है, इसी को लंबी शक्ल भी बना सकते हैं। अब आखिरी शक्ल में आपने कोई भी लफ्ज़ लिखना है, जैसे रोज़ा, इसको आपने आखिरी शक्ल में और इसको आपने लंबाई के साथ भी लिख सकते हैं। अब ये देखें किस्सा, रास्ता। अब लाज़मी तौर पर ये ज़रूरी नहीं है कि आखिर में लंबाई डालें, आप छोटी शक्ल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लंबाई का इस्तेमाल लफ्ज़ों में खूबसूरती बनाता है। तो ये बीच में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपने कोई लफ्ज़ लिखना है तो इसमें आपने नून को थोड़ी सी लंबाई दे दी। इसी तरह दो सीन जब इकट्ठे आ जाएं, जैसे एक लफ्ज़ है सिलसिला, तो इसमें आपने देखा कि पहले सीन को आप लंबा कर दें। लफ्ज़ की आखिरी शक्ल को भी आप लंबा कर सकते हैं। ये देखें किस्सा को आपने आखिर में लंबा कर है कि ये इश्काल आपने तवज्जो से लिखनी है। तकरीबन हमारे है कि इश्काल के 6 सफ़े बन रहे हैं। ये हरूफ आप लाजमी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, और इस प्रैक्टिस को आप भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको हम इस्लाह के लिए भेज सकें जो आपको ज़रूरी इस्लाह की ज़रूरत हो। तो आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। ये आप लाजमी प्रैक्टिस करें। हमारे चैनल हसन कैलीग्राफी को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।